दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़। अगर आप भोजपुरी सिनेमा को पसंद करते हैं, भोजपुरी कलाकारों को पसंद करते हैं, तो आप निहायत ही एक बेहतरीन कलाकार जिनका नाम है बालेश्वर सिंह, उन्हें जरूर जानते होंगे। भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके, किसी पहचान के मोहताज नहीं, और भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा इन दिनों चहेते हैं, तो आपको मिलवाते हैं बालेश्वर सिंह जी से। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी फिल्मों के चहेते अभिनेता, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और अपने अभिनय के दम पे भोजपुरी सिनेमा में एक अलग खास पहचान बना चुके बालेश्वर सिंह जी। स्वागत है बालेश्वर जी। नमस्ते, प्रणाम। जैसे अभी भैया ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बताई, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला। मैं आपकी आवाज़ का मुरीद हो गया हूँ। गजब की कमाल की आपकी आवाज़ है। मतलब किशन जी, मैं तो सोच रहा था आपको फिल्मों में होना चाहिए। ये तो बालेश्वर जी आपका बड़प्पन है। सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे कि उनके पसंदीदा कलाकार बालेश्वर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया का रहने वाला हूँ। जंगल ठकुरही मेरे गांव का नाम है। बालेश्वर जी, आपने फिल्मों की शुरुआत कब से की? फिल्मों की जर्नी तो मेरी, मतलब समझ लीजिए कि मैं 17 या 18 साल का था उस समय ही हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि 99 के आसपास, 98-99 के आसपास, तब मैं मुंबई में था और पढ़ाई कंप्लीट हमने नहीं की, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके बाद मेरा फिल्मों में रुझान हुआ, वहीं से एक जर्नी शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी और आपको सबसे पहले किसने ब्रेक दिया? मेरी ऐसे तो देखिए, मैंने शुरुआत किया है टेलीविज़न से। मेरी पहला मैंने कैमरा फेस किया था, संजय खान जी का सीरियल था जय हनुमान, जो डीडी नेशनल का बहुत बड़ा शो था वो। तो वहाँ से शुरुआत करने के बाद मैंने काफ़ी मैथलो सीरियल किया, ओम नमः शिवाय, माँ शक्ति, इस टाइप के मतलब कई सीरियल्स थे मैथलो जो मैं कर रहा था। और टेलीविज़न में ही काफ़ी लंबा मैंने टाइम बिताया, कुछ डीडी के शो या फिर आप बीती, कहीं किसी रोज़, ये सब शो करने के बाद भोजपुरी की मेरी पहली फिल्म थी लागी छूटे ना। बालेश्वर सिंह जी को भी जूते घिसाने पड़े थे? बहुत ज़्यादा। मैं तो, मुझे इंडस्ट्री की ABCD नहीं मालूम थी कि ये इंडस्ट्री है क्या। बस ये था कि सिनेमा है, सिनेमा में जाना है मुझे। फिल्मों में जाने के लिए कई बार दो कारण होते हैं, या तो हम किसी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं या फिर वो अपनी जिद होती है। आपका क्या था? एक्चुअली मैंने बताया ना आपको, मैं सिनेमा बहुत देखता था और एक था ना स्टार, लोगों को देख के ऐसा लगता था जब ये लोग स्टार हो सकते तो हम क्यों नहीं। बॉलीवुड फिल्मों में लोग कहते हैं कि बड़ी राजनीति चलती है, लेकिन इन दिनों पब्लिक का भी कहना है कि भोजपुरी सिनेमा में राजनीति चल रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? इसमें सच्चाई है या फिर ये महज एक भ्रम है? देखिए, बॉलीवुड में तो राजनीति थी ही, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं स्टार हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हों। जो भी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं वो पहले हिंदी में भी थे और आज भोजपुरी में भी वही है। और मैं तो कहूँगा कि मैं भोजपुरी में हूँ तो मैं हिंदी से आया हुआ हूँ। मैंने मैथलो सीरियल्स, चाहे ड्रामा सीरियल्स मैंने काफ़ी किया हुआ है, तो मैं तो उस फील्ड से आया हूँ। लेकिन भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही राजनीति है। यहाँ ऐसा है कि नहीं, ये मेरा ग्रुप है तो यही ग्रुप काम करेगा। बालेश्वर सिंह कभी भोजपुरिया राजनीति के शिकार हुए कि नहीं? बहुत बार, बहुत बार। मतलब मुझे, मेरे खिलाफ तो अब नहीं कहना चाहिए, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं। ऐसे ऐसे राजनीति हुआ कि मैंने 6-6, 10-10 फिल्में साइन किया है और पता चल रहा कि मैं लमसम फिल्मों से आउट हो जा रहा था। लेकिन ये था कि हठी था, मैंने अपनी दुनिया एक बनाई। मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जहाँ पे हम सिनेमा बनाने लगे और हमने बोला नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सिनेमा किसी स्टार से नहीं बनता। सिनेमा आपके मेहनत से, एक अच्छे स्टोरी से, एक अच्छे अच्छे एक्टरों से, अच्छे डायरेक्टरों से बनती है। स्टारों से सिनेमा नहीं बनता, और स्टारों से सिनेमा बनता तो फिर नए स्टार तो आते ही नहीं। मतलब आपको लगता है कि कोई नया लड़का अगर मेहनती हो, उसमें टैलेंट हो, तो वो भी पवन, दिनेश लाल और खेसारी लाल हो सकता है? सर, जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो सिर्फ मनोज तिवारी थे, बहुत बड़े बिगेस्ट स्टार थे। उसके बाद रवि जी तो थे पहले से ही, लेकिन रवि जी फिर अपना उन्होंने चार्ज संभाला और रवि जी भोजपुरी में इंटरेस्ट लिए, इन्वॉल्व हुए।
रवि जी ने अपना एक बड़ा वर्चस्व बनाया, एक बड़े साबित हुए वो भी एक्टर। उसके बाद सर दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी, प्रमोद प्रेमी, समर सिंह, रितेश पांडे, ये सब तो आए रहे हैं, गौरव झा, ये सब तो आए रहे हैं फिल्म सर। तो जो आएगा, जो मेहनत करेगा, लगन से काम करेगा, तो आएगा आएगा। आप लोगों ने जब शुरुआत की थी तो भोजपुरी एक अलग मुकाम पे थी। आज सालों बाद भोजपुरी एक अलग मुकाम पे है, लेकिन लोगों का कहना है कि भोजपुरी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। ये सच है या महज भ्रम है? देखिए, अब भोजपुरी इतनी आगे जा चुकी है ना कि पीछे तो जाने का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, लेकिन रुकावटें आ रही हैं, कुछ पर्सनल राजनीति की वजह से, ग्रुपबाजी की वजह से। और इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान है लोकल सिंगरों का। देखिए, बड़े सिंगर कर रहे हैं तो छोटे सिंगर भी कर रहे हैं। अब बड़े सिंगर उन्होंने जब आज करना शुरू किया है तो आज ऑडियंस से, आज पब्लिक ने आवाज़ उठाना शुरू किया है ना सर। सोशल मीडिया पर लोगों को जवाब तो मिल रहा है। तो देखिए, जब गलत कर रहे हैं लोग, एक दिन ये भी दिन आएगा कि ये लोग भी सुधरेंगे। और भोजपुरी बहुत आगे बढ़ चुका है सर, अब भोजपुरी पीछे नहीं होगा। एक कारण लोग पता करना जरूर चाहेंगे, आप इंडस्ट्री में हैं। एक समय था जब सिनेमा की खिड़कियों पे, जब सिनेमा घर की खिड़कियों पे महिलाएं भी लाइन लगाकर टिकट कटाती थीं और सिनेमा देखने के लिए जाती थीं, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या भोजपुरी। लेकिन जब भोजपुरी आगे बढ़ी, महिलाएं सबसे ज़्यादा भोजपुरी की तरफ बढ़ी। क्या कारण है कि आज की तारीख में भी महिलाएं सिनेमा घर से कटती जा रही हैं? सबसे पहला रीज़न ये है कि जो सेकेंड जनरेशन भोजपुरी में आया मनोज तिवारी जी के बाद। मनोज तिवारी जी जब तक थे, बलगटी उनकी फिल्मों में नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद उसमें देख रेख करते थे, डबिंग से पहले फिल्म को देखते थे। उसके बाद जो जनरेशन आया, उसके बाद उन लोगों ने बस फिल्में किया। उन्होंने बलगटी, दो अर्थी डायलॉग्स, सबसे बड़ा कारण रहा दो अर्थी डायलॉग्स और सॉन्ग। बालेश्वर जी उन कलाकारों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो अपनी ओछी हरकतों से पवित्र भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं? बस यही कहूँगा किशन जी कि आप जो गाना गा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दिन आप घर में बैठे हो और आप ही गाना कोई आपका दोस्त बजा दे और आपकी बहन बैठी हो, आपकी मम्मी बैठी हो, क्या आप नज़रें उठा के बहन को देख पाओगे? माँ से बोल सकते हो कि ये गाना मैंने गाया है, बहन से बोल सकते हो ये गाना मैंने गाया है? नहीं कह सकते हो तो क्यों गा रहे हो? बालेश्वर जी, भोजपुरी के सभी श्रोताओं के लिए, अपने सभी चाहने वालों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये कहूँगा कि बस अब भोजपुरी रुकने वाली नहीं है दोस्तों, बहुत आगे जाइए। और आप लोगों में भी हिम्मत है मेहनत करने की, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आइए, सिनेमा बढ़ेगा तो हम सब लोग बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे बालेश्वर सिंह जी, भोजपुरी फिल्मों के चहेते अभिनेता, जिनसे बातचीत हुई भोजपुरी की दशा, दिशा और फैलती अश्लीलता पर। उन्होंने ये भी कहा कि नए कलाकार अगर आप में दम है तो आप हिट हो सकते हैं। नए आर्टिस्ट अगर आप में वो बात है तो आप भी सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं। ये थे बालेश्वर सिंह जी। आपको अगली वीडियो में मिलाएंगे किसी नई हस्ती से। तब तक के लिए ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलाएंगे आपको अगली वीडियो में किसी नई हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।